नमस्कार मित्रों। उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा आज हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये कहानी चलती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं और फिर भी वे इस हिंदी के कहानीकार जगत में श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में विख्यात हुए। कहानी शिल्प के संदर्भ में और आलोच्य विषय को लेकर के हम कहानी के तत्वों के आधार पर उनकी कहानी उसने कहा था की समीक्षा करेंगे। तो जो कहानी के तत्व हैं उसमें सर्वप्रथम है कथानक। दूसरा जो बिंदु है वो है चरित्र चित्रण और तीसरा है संवाद योजना या कथोपकथन। चौथा भाषा शैली। पांचवा देश काल और वातावरण और अंतिम है उद्देश्य। जो कहानी का मूल उद्देश्य होता है उसको हम इन बिंदुओं के आधार पर देखें। उसने कहा था कहानी की जो या यूं कहें कि उसका जो कथानक है उसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। जो पहला भाग है इसका उसमें नायक लहना सिंह के बचपन का भाग है जो अमृतसर में व्यतीत होता है। दूसरा भाग कहानी का वो है जिसमें नंबर 77 सिख राइफल का वो जमादार है और छुट्टी से काम पर जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह के घर सूबेदारनी से भेंट करता है और सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह को सुरक्षित रखने की सूबेदारनी की जो भिक्षा याचना है उस पर वो उनकी रक्षा करने का संकल्प करता है। और तीसरा भाग वह है कहानी का जिसमें वो लड़ाई के मैदान में है और वहाँ पर जो भेष बदल करके जर्मन अफसर षड्यंत्र करने के लिए आया है उससे उसको वो पहचान लेता है और वहाँ पर सूबेदार हजारा सिंह और उनके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करता है और विलक्षण साहस वीरता का वो परिचय देता है। स्वयं की छाती में गहरा घाव होते हुए भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाली गाड़ियों में सूबेदार और बोधा सिंह को भेज देता है और स्वयं वहीं रुक जाता है और एक ऐसी कल्पनामयी अचेतन अवस्था में प्राण त्यागता है जैसे वो अपने घर में अपने भाई की गोद में सिर रख करके या सिर रखे हुए हो। कहानी कला की दृष्टि से यदि इसकी कथानक की हम बात करें तो इसके क्रम में जो कहानीकार ने परिवर्तन किया है वो बड़ा ही चमत्कार पैदा करता है। क्रम के विचार से तीसरा भाग पहले भाग के बाद में आया है और दूसरा भाग जिसमें नायक लैना सिंह अचेत घायल अवस्था में स्मृतियों के रूप में व्यक्त हुआ है वह बाद में आया है। तो इस क्रम के होने के कारण कथानक में एक विशेष कलात्मकता और एक प्रभाव सा आ गया है जो पाठक के कौतूहल को बढ़ाता है
और अंतिम भाग में दूसरे अंश के आने से कौतूहल का पूर्ण विकास होता है। दूसरे भाग में उसने कहा था का रहस्य उद्घाटित होता है, और ये जो रहस्य उद्घाटन है, यदि ये बीच में हो जाता तो कहानी की जो चरम सीमा है वो बीच में ही खत्म हो जाती। तब कहानी का और आगे बढ़ पाना कलात्मक नहीं होता। तो कथानक के इस प्रकार के क्रम में लिखने से जो शीर्षक है उसने कहा था वो भी संकेतपूर्ण है। इसे पढ़कर अपने आप ही प्रश्न होता है कि किसने कहा था, क्या कहा था। एक कौतूहल बना रहता है, और दोनों के उत्तर में हमें दूसरे भाग में मिलते हैं जो कालक्रम के मध्य में आता है, तथा कलात्मक ढंग संगठन की दृष्टि से वो अंत उसका सही ढंग से हो जाता है। कथानक का जो प्रारंभ है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़े नाटकीय ढंग से है, जिसमें अमृतसर का वो दृश्य है जहाँ नायक और नायिका दोनों ही मधुर रूप में मिलते हैं, और कहानी का जो अंत है वो भी अत्यंत मनोवैज्ञानिक और मार्मिक ढंग से होता है, जो हमारी समग्र मानवीय करुणा और संवेदना, कर्तव्य और प्रेम, सर्वस्व त्याग करने वाले लहना सिंह के प्रति उमड़ पड़ती है। उसके व्यक्तित्व में मन और कल्पना दोनों ही मग्न हो जाते हैं। तो ये जो कथानक की विविधता है वो महत्वपूर्ण है। जहाँ एक और कोमल मधुर प्रेम भाव से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है, वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य के बोध से अति कठोर क्षेत्र की भयानक घटनाओं, युद्ध और मृत्यु का वर्णन है। जहाँ एक और अमृतसर की मधुर स्नेहपूर्ण गलियां हैं, वहीं दूसरी ओर फ्रांस और बेल्जियम की भयंकर साहसपूर्ण रणस्थली है। ये जो घटनाएं हैं वो जीवन के यथार्थ दृश्य हैं। कल्पना का इसमें एक तरह से कल्पना की तो गंध भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे समस्त कथानक सच्चा और सटीक हो। तो उसने कहा था कहानी कथानक की दृष्टि से सफल है, पूर्ण है। चरित्र चित्रण को यदि हम देखें तो कहानी में जितने भी पात्र हैं, जितने भी चरित्र हैं, उनमें वास्तविकता है, सजीवता है। उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है, स्पष्टवादी है। लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोदा सिंह, वजीरा सिंह, जो सभी सिख पलटन के सिपाही और अफसर हैं, ये कहानी के पात्र हैं। पलटन के वेश में जर्मन अफसर, सूबेदारनी, ये इसमें अन्य सहायक पात्र हैं। पलटन की तो झांकी मात्र है। उसमें उसका सतर्क और साहसी व्यक्तित्व स्पष्ट होता है, और बोधा सिंह के चरित्र पर बहुत ज़्यादा विकास या बहुत ज़्यादा ये विकसित नहीं हो पाया। सूबेदार हजारा सिंह एक साहसी, ओजस्वी, उदार विचार वाला वीर और स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व का धनी है, जो पाठकों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। वजीरा सिंह विनोदी व्यक्तित्व है। उसका हंसमुख स्वभाव, मस्करापन दोनों ही वास्तविक जान पड़ते हैं। साथ ही वो बड़ा बुद्धिमान भी है, मन स्थिति को समझता है। अंतिम दृश्य में जब लहना सिंह प्रश्न करता है कि कौन भाई कीरत सिंह, तो उसका उत्तर वो हाँ में दे करके हाँ कहता है वो।
और हाँ कह करके उसकी कल्पना को एक तरह से ठेस नहीं पहुंचती है, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसी कारण अपने संकल्प के हिसाब से घर के आंगन में लैना सिंह आम के पेड़ के नीचे भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रख करके या इस तरह की कल्पना करके वो लैना सिंह अपने प्राण शांतिपूर्वक त्याग देता है। तो इस मन स्थिति को वो समझता है और वजीरा सिंह की गोद में वो आराम से प्राण त्याग देता है। कहानी के जो दो प्रमुख पात्र हैं, लहना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदार। लहना सिंह का चरित्र तो उत्कृष्ट, पुष्ट और प्रभावशाली है। एक प्रेमिका तो दूसरा कर्तव्य निष्ठ साहसी वीर व्यक्ति का चरित्र है। किशोरावस्था में वो प्रेम भाव की तीव्रता, प्रेम के क्षेत्र में साहसी और कर्तव्य निर्वाह के क्षेत्र में भी साहसी। वो सिपाही है, आज्ञा पालन करना भी जानता है, कमांड करना भी जानता है। परिवार के प्रति उसका स्नेह भाव भी स्पष्ट होता है। जब वो कीरत सिंह की गोद में, अपने भाई कीरत सिंह की गोद में घर में मरना चाहता है, तो उसका परिवार के प्रति जो स्नेह भाव है वो स्पष्ट हो जाता है। जर्मन अफसर के षड्यंत्र को पहचानता है और व्यर्थ की युक्ति सोचने से पूर्व बड़ी चतुरता से उससे निपट लेता है। यह उसकी बुद्धिमानी का और कार्यकुशलता का परिचायक है। त्यागपूर्ण चरित्र है उसका, प्रभावशाली है। वह अपनी जर्सी कंबल बोदा सिंह को दे देता है, खुद ठंड में मरता रहता है। गहरे घाव होते हुए भी स्वयं फील्ड में रहता है, अस्पताल न जा कर के, और बोदा सिंह और हजारा सिंह को भेज देता है। तब साहस और उसका निस्वार्थ प्रेम, कर्तव्य, संकल्प, ये सारे उसके जो स्वभाव में थे उसके, वो चरित्र हमारे सामने होता है। आदर्श साहसी प्रेमी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, इनका चरित्र दिखाई देता है। सूबेदारनी का चरित्र को देखें तो बचपन में अपने मामा के अमृतसर आई हुई है। बालक लहना सिंह से दही वाले के यहाँ भेंट होती है। किशोरावस्था का नटखटपन, चंचल लज्जाशील रूप सामने आता है। दूसरा उसका रूप सूबेदारनी के रूप में आता है, जो लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा की भीख मांगती है। उसका कर्तव्यशील पत्नी, वात्सल्यमयी माता, करुणा से युक्त नारी का वो रूप आता है। पति और पुत्र दोनों ही फौज में होने के कारण उद्विग्नता उसकी सहज है। दोनों के प्रति प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह करती हुई लहना सिंह से निस्वार्थ प्रेम को समझती है, उसका सम्मान करती है। यह उसके चरित्र की उज्ज्वलता और दृढ़ता हमारे सामने आती है, या हम उसकी उज्ज्वलता और दृढ़ता को देख पाते हैं। बचपन की वे सभी घटनाएं सूबेदारनी को याद हैं, जो लैना सिंह से निस्वार्थ प्रेम की प्रमाण है। अतः सूबेदारनी का प्रेम और कर्तव्य दोनों का ही निर्वाह करने वाला उनका चरित्र हमारे सामने आता है। उसने कहा था कि कथोपकथन को यदि हम देखें तो इसमें कुछ पंजाबी प्रादेशिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें कुड़माई, पादा, खोता, सोहरा, अंग्रेजी, जर्मन शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है।
लैला सिंह और लड़की का जो संक्षिप्त वार्तालाप सारे दृश्य में कौतूहल पैदा करता है। संवाद छोटे और बड़े दोनों प्रकार के हैं जो कहानी की रोचकता को बढ़ाते हैं और पात्रों का चरित्र उसमें सामने आता है जो स्वाभाविक है, रोचक है, प्रभावशाली है। भाषा शैली की बात करें तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उनकी भाषा शैली रोचक और प्रौढ़ है। वे चरित्र और घटना की पृष्ठभूमि का सुंदर और विश्वसनीय वर्णन करते हैं। पात्रों के अनुकूल उनकी भाषा है जहाँ और साहित्यिक और भावनात्मक विशेषताओं से मंडित है। प्रारंभ में अमृतसर के इक्के तांगे वालों का वर्णन भी बड़ा सजीव है, सराहनीय है। तो भाषा शैली भी उत्कृष्ट है। देश काल वातावरण की यदि हम बात करें तो अमृतसर के बम्बू काट वालों की विशेषता, बोली, युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति, वहाँ की सर्दी, लड़ाई, खाई, खंदक, ये देश काल का वास्तविक रूप हमारे सामने स्पष्ट है। कहानी के उद्देश्य को लेकर यदि हम बात करें तो चरित्र विश्लेषण है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी उद्देश्य को लेकर के लैला सिंह की मन स्थिति का विभिन्न परिस्थितियों में यहाँ कहानीकार ने चित्रण किया है और अंतिम स्थिति का चित्रण तो इतना मर्मस्पर्शी है कि वह व्यापक रूप से मानव संवेदनाओं को जगाने की सामर्थ्य रखता है। मन स्थिति का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया है और कहानी में जीवन के अंतर्गत प्रेम और कर्तव्य की स्थिति का सुंदर विश्लेषण हुआ है। जिस चरित्र में कर्तव्य की कठोरता के बीच प्रेम विकसित होता है वही चरित्र प्रभावशाली हो सकता है।